आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। दुनिया की नजरें इस वक्त मध्य पूर्व की दहकती आग पर टिकी है, जिसे बुझाने के लिए पाकिस्तान खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक ड्रामे के बीच इस्लामाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, जो ईरान युद्ध में मध्यस्थता का जिम्मा उठाए हुए हैं, रेड कारपेट पर अपना कंधा तुड़वा बैठे हैं। एक तरफ डार साहब का फ्रैक्चर और दूसरी तरफ 4 देशों की हाई प्रोफाइल बैठक का अचानक खत्म होना। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली नैया बीच भंवर में फंस गई है। चलिए जानते हैं कूटनीति के गलियारों में हुए इस बड़े उलटफेर और 7 समंदर पार क्यूबा से आई एक राहत भरी खबर की पूरी कहानी। दरअसल घटना रविवार यानी 29 मार्च की है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय में माहौल काफी गर्मागर्म था। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच जारी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों को न्योता दिया था। इशाक डार पूरे जोश में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलाती का स्वागत करने के लिए रेड कारपेट पे आगे बढ़े। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, हाथ मिलाने की तैयारी थी, लेकिन तभी अचानक डार साहब का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़े। गिरने के बाद पूरे गलियारे में सन्नाटा पसर गया। डार साहब को कंधों और पैरों में गंभीर चोट आई, लेकिन देश की साख का सवाल था तो उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बेटे अली डार के मुताबिक उनके पिता ने पूरे दिन असहनीय दर्द के बावजूद पेन किलर्स खाकर सभी महत्वपूर्ण बैठकें पूरी की। जब रात 9 बजे काम खत्म हुआ और एक्सरे कराया गया तो पता चला कि उनके कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने अब उन्हें आराम और एहतियात बरतने की सलाह दी है, क्योंकि लापरवाही इस छोटी सी दरार को बड़े फ्रैक्चर में बदल सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस युद्ध में अमेरिका के संदेश वाहक की भूमिका निभा रहा है और उसने अमेरिका का 15 पॉइंट वाला शांति प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। और इसी सिलसिले में आयोजित ये 2 दिवसीय बैठक बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन ये एक ही दिन में टाय टाय फिस हो गई। हालांकि इस बैठक के जल्दी खत्म होने के पीछे की कुछ वजहें और भी हैं, जैसे ईरान किसी भी बातचीत के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और भरोसेमंद आश्वासन पर अड़ा है, जहां बैठक में शामिल देश ईरान को ये भरोसा दिलाने में नाकाम रहे। साथ ही कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब और मिस्र इस बात पर सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान और तुर्की अकेले इस मसले को सुलझा सकते हैं। उनका मानना था कि जब तक अमेरिका से सीधी बात नहीं होती, कोई भी प्रस्ताव बेकार है। ऐसे में जहां पाकिस्तान और तुर्की समझौते के लिए उतावले दिखे, वहीं सऊदी अरब और मिस्र ने बेहद सतर्क रुख अपनाया और बैठक बीच में ही छोड़कर रवाना हो गए। हालांकि जाते जाते सभी ने इतना जरूर कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत मिलता है तो वो दोबारा बैठने को तैयार हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान की ब्रिज बनने की कोशिशों को गहरा झटका लगा है। जाहिर है ईरान में 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस जंग को 1 महीना बीत चुका है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष अब पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान भले ही खुद को न्यूट्रल बता रहा है, लेकिन उसकी असली चिंता वैश्विक ऊर्जा संकट और अपनी गिरती शाख को बचाना है। ऐसे में सवाल है कि इशाक डार का कंधा तो कुछ हफ्तों में जुड़ जाएगा, लेकिन क्या वो अमेरिका और ईरान के बीच टूट चुके भरोसे को जोड़ पाएंगे? इस्लामाबाद की अगली मेजबानी और ईरान का कड़ा रुख ही तय करेगा कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसेगी या कूटनीति की जीत होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।